नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण कथा का 17वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। इससे पहले के 16 अध्याय मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप उन्हें सुन सकते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित इच्छा पूरी करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गई। वहां जाकर उन्होंने ध्यान प्रायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आपकी सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो मेरी कन्या को सेवा के लिए स्वीकार कीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ कर दिया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकाल विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए ध्यान में ही लगे रहे। यह देख हिमालय ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमावन ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देवादिदेव महादेव, करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महिशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामिन प्रभु, मैं अपनी पुत्री के साथ प्रतिदिन आपके दर्शन के लिए आया करूँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमावन मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह बताइए इसका क्या कारण है? इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए क्यों नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा पाने योग्य नहीं? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरे समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकार्चन का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, तुम्हारी कुमारी सुंदर, कटि प्रदेश से सुशोभित, तवंगनी और चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के प्रांगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री को तो तपस्वियों के तप में विघ्न डालने वाली कहा है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तप स्वामियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। पर्वतराज, स्त्री के संगम से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न होती है, उसमें वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न रहने पर पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ और ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह कही गई बातें सुनकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देव ऋषि शंभु का यह निराम्य, निष्भय और निष्ठुर वचन सुनकर माता पार्वती के पिता हिमावन चकित और कुछ व्याकुल और चुप रह गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमावन को चकित हुआ जानकर माता पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में देखने को मिलेगी। यदि आपको ये कथा पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान महेश्वर की कृपा और माता पार्वती की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।